Most welcome to all of you. Today we will discuss another topic in fish and aquaculture series, and this is the shell fisheries. Shell, shell fishery is also an important topic in aquaculture, and along with fish culture, shell fisheries form an integral part in aquaculture. So, shell fisheries is a general term applied for a group of organisms belonging to some invertebrate phyla. सेल फिशरीज जो है वो हम लोग फिशरीज के अंतर्गत ही इसका अध्ययन करते हैं, लेकिन वास्तव में सेल फिशरीज जो फिशरीज है हमारा मेन स्ट्रीम का उससे अलग है, क्योंकि फिशरीज में हम लोग मछलियों की चर्चा करते हैं, मछलियों के पालन की चर्चा करते हैं, उनके मैनेजमेंट की चर्चा करते हैं। सेल फिशरीज वास्तव में ऐसे जीवों के पालन पोषण का नाम है जो मछलियां नहीं हैं, बल्कि ये ऐसे जीवों का समूह है जो जल में पाए जाते हैं और जिनका उपयोग मछलियों के समान खाने में किया जाता है, लेकिन ये मछली नहीं है बल्कि कुछ अकशेरुकी या इनवर्टिब्रेट प्राणी हैं। तो जो सेल फिशरीज शब्द है ये एक सामान्य शब्द है जिसको आम बोलचाल में हम लोग सेल फिशरीज या सेल मत्स्यायन कहते हैं, कवच मत्स्यायन हिंदी में कह सकते हैं। लेकिन इट इज़ नॉट ट्रू फिशरीज बिकॉज इट कंटेन्स ऑर्गेनिज्म व्हिच आर नॉट फिशेज। ये ऐसे जीवों का कल्चर है जो कि मछलियां नहीं हैं। फिशरीज इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जल में पाए जाते हैं, जलीय हैं, और इन जीवों को भी संसार के अलग अलग भागों में भोजन के एक भाग के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। लाइक फिशेज, मछलियों के जैसे ही इनका इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए हम लोग आम बोलचाल में इसको सेल फिशरीज कहते हैं। तो जो सेल फिशरीज के एनिमल्स हैं वो सभी या ज़्यादातर वो जलीय हैं। दीज आर एक्वेटिक इन नेचर एंड यूज्ड फॉर फूड, और ये सभी भोजन के लिए उपयोग में लाए जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हैं। संसार के अलग अलग भागों में इनका इस्तेमाल किया जाता है। इस समूह में जो जीव हैं, सेल फिशरीज के अंतर्गत जो जीव आते हैं, उनकी एक खास विशेषता ये होती है कि इन सभी में शरीर के बाहर एक खोल होता है जिसको हम सेल कहते हैं। तो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म बियर्स एन एक्सोस्केलेटन आर सेल। इनमें एक बाह्य कंकाल होता है, एक्सोस्केलेटन होता है, जिसे हम सेल कहते हैं, और इसी सेल के धारण करने के कारण ऐसे जीवों से संबंधित जो एक्वाकल्चर है उसको हम सेल फिशरीज के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं कि इन सेल फिशरीज में कौन कौन से एनिमल समूह आते हैं। तो मोस्ट ऑफ देम अकर इन सी वाटर, ये फ्यू आर फाउंड इन सेल वाटर। जो ये जलीय जीव हैं जिनको हम सेल फिशरीज के अंतर्गत रखते हैं, इनमें से ज़्यादातर वो समुद्री जल में पाए जाते हैं, उनका आवास समुद्री जल है। केवल कुछ ही प्रजातियां ऐसी हैं जो बाहर मीठे जल में यानी तालाबों और नदियों में पाई जाती हैं। और द इम्पोर्टेंट फाइला ऑफ सेल फिशरीज आर, इनके जो मुख्य संघ हैं जिनमें ये जीव रखे गए हैं वो है मोलस्का, आर्थ्रोपोडा और इकाइनोडर्मेटा। यानी सेल फिशरीज में जो तीन मुख्य इनवर्टिब्रेट फाइलम हैं वह हैं मोलस्का, आर्थ्रोपोडा और इकाइनोडर्मेटा। इन्हीं तीन संघों के जीव का पालन सेल फिशरीज के अंतर्गत किया जाता है। यानी कि ये जो तीन संघ हैं, इन संघों के कुछ स्पेशल जीव ऐसे हैं, इन संघों के कुछ विशेष वर्ग ऐसे हैं जिनके जीव हम सेल फिशरीज के अंतर्गत उनका कल्चर करते हैं या उनको हम नेचुरल सोर्स से प्राप्त करते हैं और जिनका इस्तेमाल भोजन के रूप में किया जाता है। इन तीन संघों में जो ज़्यादातर योगदान है वो मोलस्का और आर्थ्रोपोडा का है। इकाइनोडर्मेटा का योगदान काफ़ी कम है। यानी सेल फिशरीज का सबसे बड़ा भाग वो आर्थ्रोपोडा और मोलस्का से आता है।
अब आइए हम लोग नेक्स्ट उसमें देखते हैं और इसको और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इन चित्रों के माध्यम से we try to understand what are shell fisheries. This is the figure of Pelimon, which is commonly known as prawn. इसको हम लोग सामान्य तौर पर झींगा मछली कहते हैं और यह संघ आर्थ्रोपोडा के क्रस्टेशिया वर्ग का सदस्य है। इसी तरीके से ये दूसरा प्राणी है जो कि क्रैब है, केकड़ा जिसको कहा जाता है, और ये भी संघ आर्थ्रोपोडा में क्रस्टेशिया के अंतर्गत ही आता है। और इन दोनों जीवों का एज ए फूड काफ़ी संसार के अलग अलग भागों में काफ़ी लोकप्रिय भोजन के रूप में किया जाता है। इनकी कुछ प्रजातियां या यूँ कह लीजिए अनेक प्रजातियां वो समुद्री मेरीन वाटर में पाई जाती हैं और कुछ प्रजातियां जो है वो फ्रेश वाटर में मिलती हैं। फ्रेश वाटर में भी प्रॉन का कल्चर शुरू हुआ है। इसके अलावा जो इसमें नेक्स्ट है वो है मसल। ये फाइलम मोलस्का के प्राणी हैं जिनको क्लास वाई वाल्विया में रखा जाता है। मसल्स हैं ये, और इसके अंतर्गत दूसरे अन्य जो हैं वो क्लैम हैं, ओएस्टर्स हैं, वो आते हैं। तो इनका भी संसार के अलग अलग भागों में एडिबल पार्ट के रूप में कल्चर किया जाता है। ये बिंकल्स है और ये गैस्ट्रोपोडा में रखे गए हैं। हम लोग गैस्ट्रोपोडा के जो दूसरे सदस्य हैं जैसे पाइला से काफ़ी परिचित हैं। पाइला भी जो है वो भोजन के रूप में अलग अलग भागों में यूज़ किया जाता है और ये भी इसकी दूसरी प्रजातियां हैं। तो पाइला, विंकल्स, इस तरीके से इसकी बहुत सारी प्रजातियां जो है वो समुद्री वाटर, मेरीन वाटर में और फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं। So in this figure we can see the different organism belonging to different phyla, and from these figures we can understand what are shell fisheries. There are so many other organisms beside these figures. We included only few for our understanding, and some most popular food items belonging to shell fisheries are octopus, cuttlefish, sepia, squilla. These are also used in different parts as a part of food, and these constitute as a marine or sea food. अभी हम लोगों जो अभी वर्तमान में चर्चा में चल रहा है वो है चाइना का वुहान मार्केट, जो कि सी फूड मार्केट था, और वहाँ पर ऐसी जो समुद्री प्रोडक्ट हैं, चाहे वो मछलियाँ हों या ऐसे जीव हों, तो ऐसे मार्केट में संसार के अलग अलग भागों में बहुत सी फूड मार्केट हैं जहाँ पर समुद्री उत्पाद बिकते हैं और उनमें से शेल फिशरीज एक महत्वपूर्ण भाग बनाता है। सो अमंग डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, among shell fishery, among sea food markets, shell fisheries constitutes an important part of the seafood market. Now we will see here what phylum and what are their taxonomic position. तो आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत जो वर्ग आता है जिसमें सेल फिशरीज के ऑर्गेनिज्म आते हैं वो है क्रस्टेशिया, और क्रस्टेशिया में जो इसके एग्जाम्पल हैं वो है श्रिम्प, क्रैब, क्रेफिश, लोबस्टर, स्क्विला, प्रॉन। ये सारे जो है वो आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत हैं और ये जो हमारी सेल फिशरीज है उसका एक महत्वपूर्ण भाग बनाते हैं। यानी क्रस्टेशिया में जो श्रिम्प हैं, क्रेब मीन्स केकड़ा, क्रेफिश, लोबस्टर्स, प्रॉन, ये सारे जो है वो एक बड़ा भाग बनाते हैं और काफ़ी डिलीशियस फूड के रूप में संसार के अलग अलग भागों में उपयोग में लाए जाते हैं। इनमें से कुछ प्रजातियां जो है वो मैरीन वाटर में हैं, कुछ फ्रेश वाटर में भी पाई जाती हैं, इवन कुछ जो है वो सेमी एक्वेटिक लैंड यानी कि जो नम जगह हैं, नम वातावरण है, उसमें भी ये पाई जाती हैं। नेक्स्ट जो है वो
मोलस्का। सेल फिशरीज में जो नेक्स्ट है वो है मोलस्का। मोलस्का का जो पहला क्लास है वो है सिफेलोपोडा, और सिफेलोपोडा के जो प्राणी हैं उनके उदाहरण हैं स्क्विड्स, ऑक्टोपस, सीपिया। ऑक्टोपस से हम लोग भली भांति परिचित हैं, और सीपिया जो कि कटल फिश के नाम से भी जानी जाती है, इसका भी इस्तेमाल एज ए सेल फिशरीज मेरीन सी फूड के रूप में किया जाता है। तो पहला जो है इसका जो वर्ग है वो सिफेलोपोडा, और इसके बाद जो नेक्स्ट इसका वर्ग है वो है बाइवाल्विया। बाइवाल्विया के अंतर्गत क्लैम और ओएस्टर्स आते हैं, जैसा कि हम लोगों ने फिगर में देखा था। ओएस्टर्स यानी पर्ल ओएस्टर्स के बारे में भी हम लोग काफ़ी पढ़े हैं। तो उसी तरीके की ओएस्टर्स की अनेक प्रजातियां होती हैं जो कि एडिबल हैं और सी फूड के रूप में उपयोग में लाई जाती हैं। क्लैम्स हैं, मसल्स हैं, ये बाइवाल्विया के अंतर्गत आते हैं। तीसरा जो वर्ग है वो है गैस्ट्रोपोडा, और गैस्ट्रोपोडा के अंतर्गत पाइला और विंकल्स ये आते हैं। तो मोलस्का में जो सी फूड या सेल फिशरीज का इम्पॉर्टेंट भाग बनाते हैं वो है सिफेलोपोडा और बाइवाल्विया। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म कम्स फ्रॉम दिस टू क्लास, सिफेलोपोडा एंड बाइवाल्विया। गैस्ट्रोपोडा फॉर्म्स ये स्मॉल पार्ट ऑफ द सेल फिशरीज, यानी गैस्ट्रोपोडिया के कुछ ही प्राणी वो सेल फिशरीज का भाग बनाते हैं। ज़्यादा भाग जो है वो सिफेलोपोडा और बाइवाल्विया से आता है। सो इन मोलस्का देयर आर 3 classes involved in cell fisheries, and these are cephalopoda, bivalvia and gastropoda. The organism of cephalopoda which are belong in cell fisheries are squids, octopus, sepia which is also known as cuttlefish. In class bivalvia, the organisms clams, oysters, mussels constitute the cell fisheries, and from gastropoda class of phylum mollusca, paella and winkles like organism constitute the cell fisheries. तो मोलस्का और आर्थ्रोपोडा का ये एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा, और इसके बाद जो आता है वो है फाइलम इकाइनोडर्मेटा। तो फाइलम इकाइनोडर्मेटा में जो प्राणी सेल फिशरीज के अंतर्गत या सी फूड के रूप में यूज किए जाते हैं वो है सी अर्चिन। सी अर्चिन का इस्तेमाल अलग अलग संसार के भागों में सी फूड या मैरिन फूड के रूप में उपयोग में लाया जाता है। अब हम लोग जो है जो सेल फिशरीज है इसके अंतर्गत जो काफ़ी स्टेब्लिश ब्रांचेज हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो इसमें जो पहला ब्रांच है वो है प्रॉन कल्चर, और प्रॉन कल्चर फिशरीज का एक महत्वपूर्ण पार्ट है जिसको अलग से पढ़ा जाता है, डिटेल में पढ़ा जाता है। प्रॉन की या पेलीमॉन जिसको हम कहते हैं, इसकी अनेक प्रजातियां वो समुद्री जल में, कुछ फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं। यानी कि अब इसका जो कल्चर है वो दोनों प्रकार के जलीय हैबिटेट में शुरू हो गया है, और संसार के अलग अलग भागों में एक डेलिशियस और न्यूट्रिटस फूड के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा जो सेल फिशरीज का भाग है वो है मोलस्कन फिशरीज। इन मोलस्कन फिशरीज बी कल्चर द ऑर्गेनिज्म व्हिच बिलोंग्स इन फाइलम मोलस्का। तो लाइक प्रॉन कल्चर या प्रॉन फिशरीज, मोलस्कन फिशरीज इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एक्वाकल्चर, and its status in our country. Molluscan are important source of income of fishermen and other people living in coastal areas. यानी जो ये मोलस्क हैं जिनको अभी हम लोगों ने देखा जो गैस्ट्रोपोडा में थे, बाइवाल्विया में थे और सिफेलोपोडा के प्राणी थे जिनका इस्तेमाल भोजन के रूप में होता था, जैसे ऑक्टोपस, सीपिया, मसल्स, ओयस्टर्स, पाइला। तो ये सब मिलके जो कास्टल एरियाज हैं, जो तटीय क्षेत्र हैं, समुद्री तटीय इलाके हैं, वहाँ के लोगों के और जो फिशरमैन हैं, जो मछलियाँ पकड़ने वाले लोग हैं, उनके इनकम का ये एक महत्वपूर्ण भाग है। यानी कि जो वो सी फूड के रूप में जिन जीवों को पकड़ते हैं उनमें काफ़ी बड़ा भाग वो मोलस्कन फिशरीज का है, मोलस्कन प्राणियों का है।
और इसमें मोलस्कन रिसोर्सेज ऑफ कमर्शियल स्पीसीज आर मोर प्लेंटीफुल ऑन द वेस्ट कास्ट देन ऑन द ईस्ट कास्ट ऑफ इंडिया। तो हमारे देश की अगर हम बात करें तो जो हमारा पश्चिमी तटीय इलाका है, पश्चिमी तटीय इलाके का मतलब है कि जो हमारा गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और इधर केरल, तमिलनाडु का जो क्षेत्र है, इनके जो समुद्र तटीय इलाके हैं, यहाँ पर जो मोलस्कन स्पीसीज हैं जिनका हम सेल्फ फिशरीज में इस्तेमाल करते हैं, वह बहुत प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अपेक्षाकृत जो हमारा पूर्वी तटीय इलाका है, ईस्ट कास्ट की तुलना में वेस्ट कास्ट यानी पश्चिमी तटीय इलाके में ज़्यादा मोलस्कन फिशरीज या मोलस्कन वैरायटीज़ पाई जाती हैं। सो मोलस्कन ऑर्गेनिज्म आर most commonly found on the western coast of India in comparison to eastern coast of India। तो ये इनका डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके बाद जो है among shellfish utilized for food, mussels, oysters, clams and cephalopods are the important constituents of shell fisheries। As earlier we have talked that in phylum Mollusca, the cephalopoda and bivalvia constitutes an important part of the shell fisheries, and gastropoda forms only a small part of the shell fisheries। तो वही जो है जो यहाँ पर सेल फिशरीज में मुख्य रूप से जो यूटिलाइज किए जाते हैं वो हैं मसल्स, ओएस्टर्स, क्लैम्स, सिफेलोपोड्स। ये जो है एक बड़ा भाग बनाते हैं सेल फिशरीज का। गैस्ट्रोपोडा का योगदान इनमें कम होता है। तो इस तरीके से जो सेल फिशरीज हैं इनके बारे में भी संभावनाएं और शोध की दिशा में संसार के अलग अलग भागों में इन पे शोध भी चल रहे हैं और संभावनाएं काफ़ी हैं कि आगे जो है इनका अधिकतम इस्तेमाल एज ए सी फूड के रूप में हो पाएगा। सो इट्स ऑल अबाउट। thanks to all the viewers for any queries and for your any curiosity you can write in comment section, so I can try to solve your curiosity. Once again, very thanks to all of you.